ओम शांति। आज रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन पर बाप ज्ञान मुरली कौन सी चलाते हैं, तो ये 9 तारीख की मुरली ज्ञान मुरली है। उससे पहले हम आपको कुछ बता रहे हैं विशेष बातें, जैसे कि हमारी क्या चली, शिव जयंती चली अभी तक। संगम पर हमारी शिव जयंती होती है। अब हरियाली थी, सावन का सोमवार था, उसमें क्या था, पहले हमें गुरु पूर्णिमा मनाई। देखो शुरू ही में त्योहार यथार्थ हमारी हार, और त्योहारों पर भी कैसे बैठ बनाए हैं कि हमने पहले गुरु पूर्णिमा मनाई, उसके बाद हमने नाग पंचमी मनाई। नाग पंचमी का अर्थ उन्होंने लिखा था अपने विकारों को निकालने के लिए, हमने विकारों की पूजा ही बैठ करने लगे, तो फिर निकाले नहीं। फिर नाग पंचमी के बाद आ गई हमारी रक्षाबंधन। तो रक्षा यानी किससे, कौन रक्षा करता है, तो इसे रक्षा का सूत्र दिया है। तो रक्षा करने वाला एक निराकार परमात्मा शिव ही है। वो मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, सबका सदगति दाता एक ईश्वर ही है। दुख हरता सुख करता है। तो बाबा ने कहा कि इस रक्षाबंधन जो है तो ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखते हैं और पवित्रता का हथियाला भी बांधते हैं। तो ये पवित्रता का हथियाला कहो, रक्षाबंधन कहो, ये पवित्रता की राखी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी रक्षाबंधन, सब खुश रहो, एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस रहो हैं। तो बाबा यही बच्चों से चाहते हैं कि इसके बाद हमारी क्या आ जाती है, शिवरात्रि के बाद ही शिव जयंती आती है। हम ये त्यौहार मनाते रहे, रक्षा का हथियाला बांधते रहे, तो पवित्रता का वहाँ खुलवाते हैं और यहाँ हम बांधते हैं। तो ये भाई बहन हो जाते हैं आपस में पवित्रता के कारण, क्योंकि माता पिता है तो माता पिता हम बालक तेरे, तो फिर जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए उसके विषय में क्या वो कहना चाहता। इसी प्रकार फिर हम क्या कृष्ण जन्माष्टमी मना लेते हैं। यदि बात हमारे ऊपर की जाए तो ये अनुचित नहीं है, हम ही तो थे, हम ही फिर बन रहे हैं दैवी गुण वाले। कोई अच्छा कर्म भी करता है तो कहते ऐसा तो देवता है, लगता है इसमें कितने अच्छे दैवी गुण है। तो दैवी गुण नहीं हो तो अवगुण है, या तो दैवी गुण अवगुण और सतगुण दोनों ही हमें कौन गिराता है, अवगुण गिराते हैं और सतगुण हमें महान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए कोई पाप कर्म विकर्म हो जाए तो बाप को सब सत बता दो, सुना दो, कोई वैसे तो होने ही नहीं दो, इतने हल्के रहो। बाबा कहते हैं ज्ञान का कलश भी है